नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर की कटंगी में बालिका वधू का मामला सामने आया है। यहाँ पर 13 वर्षीय बालिका के परिजनों ने शादी कर दी, जिसके बाद वह मात्र 15 वर्ष की उम्र में मां बन गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजन कार्ड बनवाने के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचे। तब पता चला कि बालिका की उम्र महज 15 साल है। खुलासा होने के बाद अब महिला बाल विकास विभाग पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। वहीं कटंगी पुलिस ने मामले में महिला के पति, मामा ससुर और सास ससुर को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि कटंगी इलाके की 13 वर्षीय बालिका की 2 साल पहले शादी कर दी गई थी। इसके बाद 15 साल में मां बन गई है। फिलहाल पूरे मामले में अब महिला के पति, सास ससुर और मामा ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। कब हुई थी आपकी शादी? पिछले साल हुई थी। पिछले साल हुई थी। हाँ। तो क्या आपने जबरदस्ती शादी कराई थी अपने आप से? अपने आप को। अच्छा, तो घर वाले सब एग्री थे ना शादी में? हाँ। तो आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं करी? नहीं। ये एक नाबालिग बच्ची है, ग्राम चनगवा मझौली क्षेत्र की रहने वाली, जो मेडिकल में एक बच्चे को जन्म दी थी। जो मेडिकल जबलपुर द्वारा थाना मझौली को सूचना दी गई थी एवं थाना मझौली में महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा जाकर वहाँ पे उक्त बच्ची के बयान लिखकर 0 की FIR दर्ज की गई थी। चूँकि उक्त घटना स्थल हमारे यहाँ से कटंगी थाना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। उसका बाल विवाह, जो बच्ची का विवाह किया गया था, बाल विवाह जो कटंगी नाहन देवी स्थित मंदिर है जहाँ पर, वहाँ से किया गया था। तो उसमें थाना कटंगी द्वारा असल अपराध कायम किया गया है एवं उसके पति को, मामा और उसके मामा ससुर को, नानी सास को एवं उसके स्वयं के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? मीडिया के माध्यम से हमें ये सूचना मिली है कि 2 वर्ष पूर्व किसी बच्ची की शादी की खबर है। तत्समय में जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ है कि वो 18 साल से कम उम्र की थी और उनकी प्रेगनेंसी की भी इंफॉर्मेशन मिली है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपने संबंधित पाटन के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं और ICDS की जो ऑफिसर्स हैं महिला बाल विकास की, उनसे हम लोगों ने इस संबंध में बिंदुवार प्रतिवेदन चाहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक हमारे पास ये जानकारी आएगी। उस स्थिति के बाद हम ये देखने की स्थिति में होंगे कि इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित कैसे हो गई। अगर हमारे पास कोई सूचना थी तो हम लोगों ने इस संबंध में तात्कालिक रूप से क्या कार्रवाई की। तो द मोमेंट वी गेट द रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड, तब हम उस संबंध में जो विधि मान्य जो कार्रवाई होगी वो हम करने की स्थिति में हैं। दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी? नेचुरली उसमें कुछ क्लॉजेज रहते हैं। मुझे अभी वर्तमान में, चूँकि वो प्रतिवेदन अभी हमारे पास आया नहीं है, तो उस प्रतिवेदन को देखने के बाद की स्थिति में जो भी संबंधित लोग इसके लिए जवाबदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई तो लड़की के माँ बाप को, माता पिता को भी दिया जाए। नेचुरली एक्चुअली उसमें बाल विवाह, क्योंकि ये जो सूचना है ये 2 साल पहले की पता चल रही है और आज की स्थिति में अब हम सभी को मालूम है कि बाल विवाह प्रतिबंधित है और कानूनन इसके प्रावधान भी है। और चूँकि हमारा जो CDPO होता है, ब्लॉक लेवल का जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी होता है। तो हम लोग अभी उनके रिपोर्ट्स इस संबंध में हम लोग ने आहूत किया है। तो आने की स्थिति में सही वस्तु स्थिति मैं आपको बताने की स्थिति है। तो 2 बड़ी बातें इसमें, लड़की की उम्र क्या है और ये जो बच्ची इसके लिए जो है मेडिकल में एक सूचना भी दी गई, तो इसको पूरी कार्रवाई को लेकर महिला बाल विकास क्या कार्रवाई करेगा दोनों के साथ? मैंने आपसे आग्रह यही किया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे फील्ड से अभी आया नहीं है और चूँकि सुबह में ही इसकी सूचना मिली है, तो मुझे अपने यहाँ की रिपोर्ट्स आने की स्थिति में ही हम आपको बताने की स्थिति में सर, ये थोड़ा सा बात है इसमें ये भी कि आशा कार्यकर्ता जो होती है वो खासतौर पर जब शादी हुई तब भी इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाई क्या, और जब बच्चा जब प्रेगनेंसी फर्स्ट या सेकंड माह की तब भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आशा कार्यकर्ता, तो वहाँ से भी सूचना नहीं मिल पाई बात हमारे विकास। और एक्चुअली बाल विवाह समान रूप से बाल विवाह जब होती है और बाल विवाह की स्थिति में अगर मतलब बच्ची के कंसेंट का तो कोई ये नहीं है, चूँकि वो बच्ची नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में तो ये शादी ही शून्य होनी चाहिए थी। तो प्रबंधनाधिकारी का भी हम लोग रिपोर्ट्स का कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके दूसरे पहलू पे भी हम लोग विचार करेंगे कि बच्ची जब प्रेग्नेंट बनी और फिर उसके बाद जो जैसी स्थितियाँ आएगी
तो फिर इसमें हम अपने हेल्थ के काउंटर पार्ट से भी इस संबंध में आशा कार्यकर्ता के लिए फिर हमको थोड़ा BMO साहब से भी बात करनी पड़ेगी। निचले स्तर के किसी अधिकारी किसी कर्मचारी पर इस तरह की बात छुपाने की यदि बात सामने आती है कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को रिटेरेट ही करूँगा कि इन्फॉर्मेशन तो फील्ड से बिंदुवार आने दीजिए, है ना। थैंक यू। जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित इंडियन कॉफी हाउस में फ्लाई अवे फाउंडेशन के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीपी चौरसिया ने बताया कि कल जो आयोजित साड़ी रनवे में कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चियों के द्वारा विविध प्रकार की सांस्कृतिक साड़ियां पहनकर मंच पर अपनी छाप छोड़ी और इसी कार्यक्रम में द्रौपदी चीरहरण पर आधारित संवादात्मक नाटक का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही हमारे भारतीय छठ महापर्व का भी मंचन किया गया, जिसमें महिलाओं ने छठ पूजा के पारंपरिक परंपराओं को जीवंत किया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन फ्लाईवे फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति और धर्म को बढ़ावा देना है, जिसमें अपनी गरिमापूर्ण उपस्थित रही, जिनमें मध्य प्रदेश शासन संस्कृति एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष विनोद घोटिया, विधायक नीरज सिंह, सत्येंद्र सिंह लोधी, सुनील, अर्चना भटनागर, झूमा मुखर्जी शामिल हुए थे। राधे राधे। मैं राजलक्ष्मी फ्लाईओवर फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ और मैं इस संस्कृति और इस शौर्य को आगे तक लेके जाना चाहती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि लोग एक एक जोड़े कपड़े में, एक एक जोड़े साड़ी में पूरी शादियाँ कर लेते थे, पर अब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी खुद का शौर्य है, उसी को पीछे छोड़ रहे हैं और विदेशी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा ना। तो इससे अच्छा यही है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मुहिम है, उसको आगे बढ़ाना और चीज़ों को उसी वेशभूषा में लेकर जाना जो लड़कियों के मान सम्मान के लिए सही है। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फ्लाई अवे फाउंडेशन को और स्पेशली थैंक्स मैम को, क्योंकि इन्होंने जो संस्था को बनाया है और आगे बढ़ाया है, ये हमारे कल्चर को लाती है। नहीं यार, मैं संस्कार धानी में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साड़ी रनवे था, जो कि जबलपुर शहर में पहली बार हुआ है। और मैं चाहूँगी कि सभी लेडीज़ें इस साड़ी रनवे को आगे बढ़ाएं और इस परिधान को आगे ले जाएं। जो हमारी विदेशी कल्चर है उसको ना अपनाते हुए साड़ी को अपनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। रानी जौहरी, जबलपुर। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारी संस्था फ्लाई अवे फाउंडेशन द्वारा एक संस्कृति एवं पारंपरिक वेशभूषा जो कि साड़ी है, उसको बढ़ावा देने के लिए साड़ी रनवे का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लगभग 40 से 50 महिलाओं ने और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उससे भी ज़्यादा हर्ष का विषय ये है कि हमसे प्रेरित होकर हमारे शहर में अन्य जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनने भी इन कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है और अब इस क्रम को हम अपने विजेताओं के साथ इसी तरह आगे बढ़ाने वाले हैं। महिला शक्ति और नरेंद्र मोदी जी का जो लोकल फॉर वोकल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देना, हेल्थ कैंप्स लगाना, ये हमारी संस्था एवं हमारे जो विजेता हैं, ये सब मिलकर करने वाले हैं। कल जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज़ में सुबह हमने 150 महिलाओं को फ्री मेकअप ट्रेनिंग दी। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स उनको बांटे ताकि वो अपने रोज़गार के लिए कुछ कर सकें। उसके बाद शाम को हमारा साड़ी रनवे था। इस रनवे में हर उम्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बच्चियों ने भी हिस्सा लिया और हर कैटेगरी में विजेता चुने गए, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। प्रदीप्ति चौरसिया सिंह, फ्लाई अवे फाउंडेशन संस्थापक। जबलपुर में जीवन दायिनी मां नर्मदा के आंचल में बसा गौरीघाट, जहां हाल ही में मंत्री राकेश सिंह ने गौरीघाट को सरयू की तर्ज पर कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की। तो वहीं दूसरी तरफ गौरीघाट के चंद कदमों की दूरी पर अवैध रूप से सड़क किनारे डेयरी संचालित की जा रही है, जहां पशुओं का गोबर सड़क के किनारे डंप किया जा रहा है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं गंदगी के कारण क्षेत्रीय जन परेशान है। बताया जा रहा है कि 2022 में नगर निगम के द्वारा डेयरी संचालक को नोटिस जारी कर डेयरी हटाने के निर्देश जारी किए गए। उस समय डेयरी कच्चे तौर पर बनाई गई थी, जिसमें करीब 50 से अधिक भैंसें पाली गई थी। नोटिस के बावजूद उक्त स्थान से डेयरी को नहीं हटाया गया। वहीं 3 साल बीत जाने के बाद आलम यह है कि उक्त डेयरी को पक्का निर्माण कर बना लिया गया और उसमें कई भैंसें पाली गई।
गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा निगम सीमा के अंदर किसी प्रकार की देरी न होने के आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके निगम सीमा गौरीघाट में खुलेआम अवैध डेयरी संचालित की जा रही है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि गौरीघाट जाने वाले मार्ग में डेयरी खोली गई है, जिससे बीमारी से लेकर गंदगी का खतरा बना रहता है। जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नर्मदा किनारे जो है वहाँ पे जो है डेयरियाँ जो खुली है और नगर निगम के आदेश भी हैं कि नगर निगम सीमा के बाहर डेयरियाँ होनी, उसके बावजूद भी वह संचालित हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम ये कहेंगे कि नर्मदा जी के पावन तट पे जो अपना यहाँ पे वादे थे और जिस तरीके से यहाँ पे काम होना था वो काम नहीं हो पा रहा है और से आए दिन घाटों में गंदगी और कचरा भी फैल रहा है और आसपास के जो नाले नदी हैं इनने अलग से ट्रीटमेंट बनाने का जो वादा किया था महापौर जी ने, जो कि आज तक ना वो बना है ना उस पर कोई बोल जरूर रहे कि कार्य चल रहा है, लेकिन अभी इस तरीके का कहीं कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन है नगर निगम से और महापौर जी से कि जो आपने अपने अधूरे वादे किए हुए हैं उनको पूरा करने की आप कृपया करें, जो कि बढ़ते प्रदूषण को नदी में ऐसे में दिन पे दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं नर्मदा किनारे घाटों में। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इससे पहले कि विलोपित होने की नौबत आए, इस पे आप संज्ञान में पहले उसको कार्य करें। हमारा यही आपसे निवेदन है। जग्गू केशवानी। देखा जा रहा है कि नर्मदा घाटों के किनारे भी जो है वो डेयरियाँ संचालित हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस पर क्या लगता है नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? इस पे भी डेयरियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनदेखा हो रहा है उसको देखते हुए पूरा उस पर कार्य किया जाए और जो भी डेयरियाँ नदी किनारे जो चल रही हैं और जो उस पर अपना काम नहीं कर पा रही नगर निगम, आखिर क्या बात है? इसमें पहले से भी आदेश है कि नर्मदा किनारे की कहीं पे भी डेयरी और किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होगा, वो भी अलग किया जाए। नाम जग्गू केशवानी। जी सर। ये जलहरी घाट पर दोनों साइड में काफ़ी मात्रा में गोबर डालने की बात है आपके माध्यम से संज्ञान में आई है और इसको हमारे जो सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है और उसको हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी और जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हेल्थ हैं उनके माध्यम से इसका स्थल निरीक्षण करा के और तत्काल यथाशीघ्र हम लोग जो है विधि संगत वहाँ कार्रवाई करेंगे और जो स्थानीय जन हैं जो इस प्रकार का गोबर डालते हैं उनको जागरूक भी करेंगे, उनको समझाइश भी देंगे, क्योंकि ये जो घाट हैं जलहरी घाट है, अपना गौरी घाट है, तिलवारा घाट है और अन्य शहर के घाट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध घाट हैं, धार्मिक और आस्था के केंद्र हैं और देश विदेश से श्रद्धालु वहाँ पूजा करने दर्शन करने आते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन घाटों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और जो आस्था है उसको जो है बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। तो इन घाटों को हम लोग स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। तो डेयरी में कुछ आदेश डेयरी के आदेश के संबंध में अभी एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु हम उसको पूरा देख करके जो भी विधि संगत होगा वो निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। पनागर थाना अंतर्गत कुशनेर में गुरुवार की सुबह 8 बजे के करीब दर्दनाक सड़क हादसे में काम पर जा रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाकर मर्ग जांच में लिया है, जहां बताया जा रहा है कि अभय यादव निवासी आरा बिहार का कुशनेर में रहकर सिहोरा में काम करता था। वहीं सुबह अभय यादव जब अपनी बाइक से सिहोरा काम पर निकला, जैसे ही वह कुशनेर की मुख्य सड़क में पहुंचा तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने अभय को टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से अभय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिकअप वाहन चालक अपनी पिकअप मौके पर छोड़कर भाग निकला। बहरहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। हमारे गांव के थे और ये बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ हमारे रात में खाना खाने के लिए आए थे, सुबह अपने काम पे जा रहे थे, तो सिहोरा जाते हैं, उसी वक्त एक काम हो गया, एक्सीडेंट। जी काम करने गए। अभय कुमार राय।
बिहार के। ये रहने वाला है अभय कुमार। पिताजी का नाम बूटन यादव है। ये रहने वाला है बड़का चंदा, जिला आरा का रहने वाला है। ये पिकअप से हुआ है। ये मोटरसाइकिल चालक जिससे मौत हो गई है।